नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है देवदर्श मेडिटेशन एंड योगा चैनल में। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ कुछ स्टैंडिंग पोज लेके आप लोगों के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं योगा सीक्वेंस पर एक कंप्लीट सीरीज बना रहा हूँ। इस पर ऑलरेडी मैंने वार्म अप, सन सैल्यूटेशन और स्टैंडिंग पोज पे कई वीडियो बना चुका हूँ। फिर से आज हम कुछ स्टैंडिंग पोज लेके आए हैं। ये योगा सीक्वेंस पर एक कंप्लीट सीरीज बनाने का मेरा पर्पज़ ये है कि जो लोग घर पे सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं या जो लोग बिगनर हैं, योगा सीखना चाहते हैं, तो ये कंप्लीट सीरीज देख के आप घर पे ही कहीं ना कहीं योगा सीख सकते हैं। योगा करते टाइम कई सारी गलतियां हम छोटी छोटी करते हैं, जिसकी वजह से हम उस योगा आसन के मैक्सिमम बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। तो आप लोग एक एक आसन को ध्यान से देखिएगा। जहाँ पे भी आपको लगता है कि आप गलतियां कर रहे हैं, वो गलतियां सुधारने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, और अगर किसी भी नए आसन के बारे में, किसी नए टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले टाइम में आपके उसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको कई सारे अच्छे वीडियोस देखने को मिलने वाले हैं। तो आज जो मैं स्टैंडिंग पोज लेके आया हूँ, उसमें कुछ टोटल 6 आसन मैंने ऐड किए हुए हैं। और आज ये कंप्लीट लास्ट स्टैंडिंग पोज का वीडियो है। उसके बाद हम सिटिंग पोज स्टार्ट करेंगे। तो जो हमने आज जो आसन चूज किया है, उसमें प्रसारिता पदोत्तान आसन, प्रसारित पदोत्तान आसन, उसके 4 आसन होते हैं, 1, 2, 3 और 4। उसका पूरा सीक्वेंस होता है। तो आज हम प्रसारित पदोत्तान आसन, इस पे हम बात करेंगे। फिर प्रसवोत्तान आसन और एक लास्ट एक आसन और हम पकड़ेंगे, गॉडेस पोज, जिसको कि देवी पोज भी बोला जाता है। तो ये टोटल 6 आसन, इनके बहुत सारे बेनिफिट है। जैसे जैसे मैं वीडियो जैसे जैसे आसन के बारे में बताऊंगा, उसमें आपको मैं इसके बेनिफिट भी बताता चला जाऊंगा। किन किन लोगों को ये आसन नहीं करने चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, उन सारी चीज़ों पे हम अभी बात करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं एक एक आसन के बारे में कंप्लीटली, और क्या उनका तरीका है, क्या सावधानियां, सारी चीजों के बारे में। चलिए बढ़ते हैं। चलिए अब जानते हैं हम एक एक आसन के बारे में। आज फिर से मेरे साथ सौम्या आई हुई है। सौम्या, सबको एक बार नमस्ते बोलो। नमस्ते। अच्छा, सौम्या जो है ना, हमारी बड़ी बेटी है, ये बड़े भैया की बेटी है, हमारी भतीजी, सबसे प्यारी बेटी है हमारे परिवार में। बहुत अच्छा योगा करती है, इसलिए मैं इसको अब कुछ जैसे जैसे वीडियो, लास्ट वीडियो में भी आपने इसको देखा, इस वीडियो में भी मैं इसको लेके आया हूँ। आगे जरूरत पड़ेगी तो फिर से इसको मैं वीडियो में लेके आऊँगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे एक एक आसन की तरफ। तो पहला मैंने जो बताया आपको, प्रसारित पदोत्तान आसन। एक्चुअली प्रसारित पदोत्तान आसन का मतलब क्या होता है? प्रसारित माने होता है फैलाना, मतलब पैरों को फैलाना। प्रसारित, पाद माने पैर, उत्तान माने आगे की तरफ, आसन माने पोज। तो प्रसारित पदोत्तान आसन, जैसा कि मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा कि दोनों पैरों के बीच में ऐसे 3 से 4 फीट का डिस्टेंस बनाना होता है। इनहेल करके हाथों को ऊपर लेके जाना होता है, और एक्सहेल करते हुए धीरे 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 आपको हेड नीचे की तरफ टच करना होता है। इसके 4 आसन रहते हैं, 1, 2, 3, 4। थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहता है। इन आसनों की अगर मैं बात करूं तो इन आसनों के बहुत सारे बेनिफिट हैं। स्पेशली मैं अगर बात करूं लेडीजों के लिए, गर्ल्स के लिए, जिनको कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनको हेयर फॉल होता है, उनके लिए ये आसन बहुत अच्छे हैं। जिनको पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम रहती है, कई तरीके के, क्योंकि लेडीजों की अगर मैं बात करूं तो हर स्टेज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से होती हैं। तो ये आसन कहीं ना कहीं आपको इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। मैं फिर से एक चीज़ बता दूं कि आपको किसी भी आसन को फोर्सफुली नहीं करना है। जितना आपकी बॉडी अलाउ करे उतना ही आपको आसन में जाना है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम पहले आसन, प्रसार पदोत्तान आसन। चलिए पैरों को थोड़ा सा खोलेंगे। अब देखिए पैरों के बीच कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 3 से 4 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। ज़्यादा डिस्टेंस नहीं करना चाहिए, और फोर्सफुली, मैंने फिर से बोला कि फोर्सफुली आपने नहीं करना है। तो पहले दोनों पैरों के बीच में मैंने इतना डिस्टेंस करवाया। अब इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। जो फर्स्ट है, इनहेल करके ऊपर जाइए सौम्या, इनहेल,
और फिर एक्सहेल करते हुए धीरे 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 आगे आएंगे, हाथों को नीचे रखेंगे और हेड टच करने की कोशिश करेंगे। कुछ सेकंड यहाँ पे रुकेंगे। देखिए इनहेल किया आपने, एक्सहेल करते हुए आइए। यहाँ पे आप नॉर्मल ब्रीथ कर सकते हैं, अगर रिटेंशन लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नॉर्मल ब्रीथ करते रहिए और धीरे से फिर इनहेल करते हुए वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप 5 सेकंड, 10 सेकंड, 7 सेकंड अपने अकॉर्डिंग आप रुकने की कोशिश कीजिएगा। मैं एक चीज बता दूं, कई लोगों को क्या होता है कि हेड टच नहीं होता है। जरूरी नहीं कि हेड टच हो, जैसे जैसे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, रेगुलर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी ये आसन हो पाएंगे। आपको पैरों को इस तरह से घुटनों से मोड़ना नहीं है, फोर्सफुली नहीं जाना है, ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि हेड टच करने के लिए हम लोग हाथों को आगे ले जाते हैं फिर हेड टच करते हैं। चलिए सेम पोजीशन में आइए, ये था 1, अब करेंगे 2। तो 2 में क्या करना है, हाथों को हमें कमर पे रखना है। फिर से वही सेम इनहेल करेंगे पहले और एक्सहेल करते हुए हाथ यहीं पे रहेंगे, हाथों की पोजीशन यहीं पे, धीरे 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 फिर से हेड टच करेंगे। मैं फिर से बता दूं, एक्सहेल करते हुए आप जा रहे हो, यहाँ पे फिर से 5 सेकेंड 10 सेकेंड आप रुकने वाले हैं। पैरों की पोजीशन, ये पैरों की पोजीशन देखिए, पैर पूरे सीधे रहने चाहिए, ये बैक आप सीधी रखने की कोशिश कीजिएगा और कुछ देर रुकेंगे, फिर इनहेल करते हुए वापस आ जाइएगा धीरे 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 धीरे। ये था प्रसारित पदोत्तान आसन 2। अब हम 3 की बात करेंगे। पोजीशन पैरों की लगभग सेम रहेगी, हाथों की पोजीशन थोड़ी सी चेंज होती चली जाएगी, बाकी आसन लगभग सिमिलर है। चलिए 3rd में हम क्या करने वाले हैं, हाथों को पीछे से लॉक करने वाले हैं। लॉक करके अच्छे से इनहेल करेंगे। चलिए इनहेल कीजिए आप, एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे आगे जाएंगे धीरे से धीरे, हेड टच करेंगे, हाथों को भी आगे लेके आएंगे। यहाँ पे फिर से आप कुछ देर रुकेंगे, 5 सेकेंड, 7 सेकेंड, 10 सेकेंड, जो भी आप नॉर्मल ब्रीथ कर सकते हैं। अगर रिटेंशन लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इनहेल करते हुए फिर से वापस आ जाएंगे धीरे 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 धीरे। तो देखा आपने, ये था प्रसारित पदोत्तान आसन 3। अब हम करेंगे 4, प्रसारित पदोत्तान आसन 4। सेम मैंने बताया कि पैरों की पोजीशन सेम रहेगी। इसमें हमने क्या करना है, दोनों पैरों को खोलना, पैरों के टो पकड़ने हैं। चलिए सो मैं टो पकड़ेंगे, सामने देख के पहले इनहेल करेंगे अच्छे से और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे आगे जाएंगे। हेड टच फिर से करेंगे, कुछ सेकंड फिर से हम रुकेंगे यहाँ पे, 5 सेकंड, 7 सेकंड, 10 सेकंड, नॉर्मल ब्रीथ या रिटेंशन, जैसा रिटेंशन लगाना तो आउटर रिटेंशन, क्योंकि एक्सहेल करते हुए हम जा रहे हैं। चलिए फिर से इनहेल करते हुए वापस आ जाएंगे। तो ये थे प्रसारित पदोत्तान आसन 1, 2, 3 और 4। तो आपने देखा, बहुत इजी भी नहीं है और बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है। जितना बॉडी आपकी अलाउ करे उतना करने की कोशिश कीजिए। बस सावधानियां ये रखनी है कि फोर्सफुली आपने नहीं जाना है। दूसरा एक चीज मैं आपको बताऊं, एक बार समय फिर से आइएगा, एक थोड़ी सी डिटेल और समझा दो। लाइक जैसे आप हेड नीचे लेके जा रहे हो, हेड थोड़ा सा नीचे लेके जाइए। अगर आपकी बॉडी इतना यहीं रुक जाइए, आप यहाँ पे अलाउ कर रही है, इतना ही अलाउ कर रही है, आप फिर से इनहेल कीजिए, लंबी सांस लीजिए यहीं पे रोके रोके और फिर से एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे आगे जाइए। फिर आप रुकिए, फिर इनहेल कीजिए, फिर एक्सहेल करते हुए जाइए, आ जाइए वापस। ऐसा करने से पता है क्या होता है कि आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है आगे जाने के लिए। जितना आप जा सकते हैं इनहेल कीजिए वहां पे, फिर एक्सहेल करते हुए फिर थोड़ा सा हल्का सा अपने आप को जोर लगाइएगा, बॉडी पे प्रेशर दीजिए, फिर से आपका धीरे धीरे हेड नीचे टच होना शुरू हो जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं नेक्स्ट आसन, प्रसवोत्तान आसन। कैसे करना है प्रसवोत्तान आसन? इसमें क्या करना है, हमने राइट पैर आगे निकालना। जब भी आप कोई आसन करेंगे दोनों पैरों से, तो राइट पैर से स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट से फिनिश करेंगे। तो राइट पैर आगे, पीछे नमस्कार मुद्रा, इस तरह से नमस्कार में आ जाइए। दोनों पैरों के बीच में 3 से 3.5 फीट का कहीं न कहीं गैप होना चाहिए। दोनों पैर सीधे रहेंगे, इसको बैंड नहीं करना है। इनहेल कीजिए, ये शोल्डर ऐसे खुले रहने चाहिए। इनहेल, पहले इनहेल सांस अच्छे से भरिएगा और एक्सहेल करते हुए हेड को टच करेंगे हम नी से, धीरे 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 एक्सहेल करते हुए। यहाँ पे आपको फिर से रुकना है कुछ देर के लिए, 5 सेकंड, 7 सेकंड, 10 सेकंड के लिए आप रुक सकते हैं। फिर धीरे से इनहेल करते हुए वापस आइए और सेम इसको दूसरे साइड भी करेंगे। समय पैरों की पोजीशन चेंज कीजिए, फिर से इनहेल और एक्सहेल करके सेम पोजीशन में जाएंगे। फिर से 5 सेकंड, 7 सेकंड, 10 सेकंड, जितना आपकी बॉडी अलाउ करे आप रुकिएगा और इनहेल करते हुए वापस आ जाएंगे। तो इस आसन के फायदे क्या हैं? ये आसन आपके बैक को कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं,
आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं, जो आज के टाइम में सिटिंग की वजह से हमारे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से मैंने स्पेशली आज जो आसन चूज करे हैं वो लेडीजों के लिए, कि बहुत तरह की प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। तो ये आसन अगर आप डेली प्रैक्टिस में लेके आते हैं, यकीन मानिएगा कि आपको ये सारी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो ये था प्रसवोत्थान आसन। इसमें भी देखिए आपने सावधानी क्या रखनी, अगर आपका हेड टच नहीं हो रहा है, बॉडी आपके अलाउ नहीं करे, तो फोर्सफुली आप मत कीजिएगा। जितना बॉडी अलाउ करे, हाँ, डेली प्रैक्टिस करते रहने से आपके आसन परफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। लास्ट में एक आसन और हम पकड़ते हैं जिसको बोलते हैं गॉडेस पोज, देवी पोज। ये भी स्पेशली लेडीजों के लिए है जिनको हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। जो प्रेग्नेंट लेडी हैं वो इस आसन को अगर डेली प्रैक्टिस करती हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। करना कैसे है, दोनों पैरों के बीच में गैप करेंगे हम इस तरह से। दोनों पैर, ये जो पैर हैं, ये घुटने जो है ना आपके 90 डिग्री कहीं ना कहीं पोजीशन में होनी चाहिए। बैक आपकी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। इनहेल करेंगे और इनहेल करते हुए धीरे धीरे डाउन जाएंगे, डाउन 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 डाउन। देखिए मैन इधर थोड़ा सा साइड आइए। ये बैक सबसे बड़ा इस पोज में रोल रहता है, आपकी बैक सीधी होनी चाहिए, पैर जो है ना ये 90 डिग्री इस तरह से होने चाहिए। कुछ देर आप रुकेंगे यहाँ पे इनहेल करके और फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। आप अपनी क्षमता के अनुसार, आपको 5 सेकंड, 7 सेकंड, 10 सेकंड, जितनी देर भी रुकना है। इसके रेगुलर प्रैक्टिस से बहुत सारे फायदे हैं। जिनको पीसीओडी, पीसीओएस इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती है, उसमें कई सारे और भी आसन हैं जो आने वाले टाइम में मैं बताऊंगा। लेकिन ये आसन और जितने भी आसन मैंने अभी बताए हुए हैं, ये टोटल आसन अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो इस तरह की सारी प्रॉब्लम आपकी 100% ठीक होना शुरू हो जाती हैं। तो आज के लिए इतने ही आसन, इनकी डेली प्रैक्टिस कीजिए। अगर इसमें कोई भी जानकारी, कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जरूर इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं। तो देखा आपने, ये थे हमारे स्टैंडिंग पोज, और आज मैं स्टैंडिंग पोज जो हमारा सीक्वेंस चल रहा है, स्टैंडिंग पोज में आज लास्ट वीडियो था। कई सारे स्टैंडिंग पोज पे मैंने वीडियो बनाए हैं। आप लोग जो सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें से अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका टाइम ड्यूरेशन है उसके अकॉर्डिंग आप पोज चूज कर सकते हैं और डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये जानकारी, ये आसन सारे आपको बहुत पसंद आए होंगे। अगर आपको ये सारी जानकारी, ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। और जो लोग सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं उनको ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे फैमिली में हो, कोई भी मेंबर, उनको शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ सिटिंग पोज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।